बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। तो आज हम पीपीएससी लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन पेपर 2020 का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के थे वो डिस्कस किए थे, और 30 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट रिलेटेड थे वो डिस्कस किए थे। अब हम बकिया जो सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन्हें भी अंदाज़ा हो जाएगा पेपर के बारे में, और जो नेक्स्ट जो बच्चे अभी बीएस कर रहे हैं या बीएस से फारगुल तहसील हुए हैं तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि पेपर किस टाइप का होता है, किस नोयत का होता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ये मुकम्मल स्टेटमेंट्स नहीं हैं, यहाँ पे कुछ उनका आइडिया है, क्योंकि मुकम्मल स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी लेंथी होती है और सारी को याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो चलते हैं जी अपने पेपर की तरफ। फर्स्ट यूज़ फर्टलेक। सवाल ये था कि फर्टलेक ट्रेनिंग सबसे पहले किन्होंने यूज़ की, तो उसका आंसर है स्वीडन। स्प्रिंग स्पीड इज़ द बेस्ट डेवलप स्प्रिंटिंग स्पीड, स्प्रिंटिंग स्पीड से मुराद ये है कि किस तरह हम स्प्रिंट रेसेस हैं जो जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 100/4 एंड 400/4, ये तमाम जो हैं स्प्रिंट रेसेस हैं। तो इनको हम किन से बेहतर कर सकते हैं, वो इंटरवल ट्रेनिंग से। प्लेयर जज हिज ओन परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो किससे जज कर सकता है। वहाँ ऑप्शन था वीडियो, तो ज़ाहिर सी बात है अपनी वीडियो बनाकर वो अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकता है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की स्टेजेस कितनी हैं, ये 4 हैं। फिज़िकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट कब अनाउंस हुआ, ये 1960 टू 1980 के दरमियान ये एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। एडस्कॉप कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक क्वेश्चन था। प्रोटीन पर केजी कितनी ज़रूरत होती है, तो 0.8 kg जो है वो वेट के लिहाज से डेली की ज़रूरत होती है। स्टडी इंक्लूड रिसर्च एक्सपेरिमेंटल, तो यानी कौन सी स्टडी जो है वो एक्सपेरिमेंटल थी, तो वहाँ फिजियोलॉजी यानी फंक्शनल जो चीज़ें हैं वो रिसर्च बेस्ड हो सकती हैं। हम उनकी रिसर्च कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। डोमेन यूज़ फॉर सोशल, इफेक्टिव डोमेन जो है वो सोशल के लिए इस्तेमाल होती है। टू ट्रीट प्लेयर परफॉर्मेंस डिक्लाइन, परफॉर्मेंस जो प्लेयर की है उनमें डिक्लाइन जो है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के ज़रिए हम कर सकते हैं। आगे है जी फॉस्बरी फ्लॉप, ये क्या था, ये हाई जंप का स्टाइल है, और फॉस्बरी जो है वो इसका नाम है जिसने ये स्टाइल जो है वो ईजाद किया। इसका तल्लक यूएसए से है। चाइल्ड डिजीज़ के हवाले था कोई डिज़ीज़ थी उसके बारे में, तो वो 2 से 4% उसका आंसर था। जेवलिन का जो सेक्टर का एंगल क्या है, वो 29 है। उसका जो जेवलिन को फेंकने का एंगल है वो 29 नहीं है, बल्कि जेवलिन के सेक्टर का एंगल जो है वो 29 है। जेवलिन वेट फॉर वुमेन 600 ग्राम, यानी औरतों के लिए, फ़ीमेल के लिए जो गोले का वज़न है 600 है, मेल के लिए 800 ग्राम है। क्रिकेट के बारे में एक टर्म थी, वो बीमर थी, कि कुछ एक ट्रिमर भी है, बीमर भी है, कि जो बॉल करवाई आपने वो सीधा वो विकेट्स को लगी और विल्स गिर गए। तो इस हवाले से क्रिकेट की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो है आम यूजुअली आप खेलते हैं तो शायद वो इस्तेमाल कम होती है, लेकिन आप उसकी टर्म्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये टर्म्स नज़र आएंगी। स्नूकर चैम्पियनशिप 2020 कौन था, मार्क सेल्बे था, ये सवाल भी आया था। बास्केटबॉल की आर्क के बारे में एक सवाल था। एरोबिक का ऑक्सीजन क्या था, रेस्पिरेटरी था। और फार्मूला फॉर कम्बिनेशन, तो मतलब ये है कि फार्मूला कौन सा था, यानी कि उसमें कंपटीशन के लिए, यानी कि लीग सिस्टम का अलग है फार्मूला, और नॉकआउट का अलग है। लीग को राउंड रॉबिन भी कहते हैं, नॉकआउट को एलिमिनेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो इनके फार्मूला अलग अलग हैं, सिंगल के लिए अलग है, डबल के लिए अलग है। एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग टीम फर्स्ट नॉकआउट, तो यानी वो एलिमिनेशन सिस्टम है जिसमें
स्ट्रॉन्ग टीम भी पहले नॉकआउट हो सकती है, निकल सकती है। यहाँ जब हम टूर्नामेंट वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि लीग सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं और नॉकआउट के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल कितनी है जी? 50 मीटर्स। अब ये डिज़ीज़ है वर्टिबल कॉलम की है कि आपके कंधों के बारे में है, शोल्डर के बारे में है, ये वर्टिबल कॉलम के बारे में है। डिज़ीज़ किस बारे में? स्कोलोसिस डिज़ीज़ के बारे में था। एशियन गेम्स पोल वाल्ट का विनर कौन था? वो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो अल्लाह देता है उसका नाम। अभी रिसेंटली जो है वो अरशद नदीम है जिसने ये चैम्पियनशिप में गोल्ड हासिल किया। विटामिन ए के बारे में था कि किन चीज़ों में, ज़ाहिर सी बात है ये हरे पत्ते वाली सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है, गाजर मूली इन चीज़ों में, लेकिन वहाँ पे जो ऑप्शन थे उनमें से एग था। कोल्ड अप्लाइड इफेक्ट था एक क्वेश्चन। टर्बुलेंस इंक्रीज, इससे विस्कोसिटी, प्रोटीन अब्जॉर्बेशन। वैसे तो तमाम ज़्यादातर डाइजेशन का मर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन वहाँ पे जो ऑप्शन थे उसके मुताबिक लिवर आंसर था। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और आईक्यू मेंटली रिट्रीटेड चाइल्ड, ये कितना होता है? 90 से लो होता है। लंग्स रेशन, MGS, VO2 मॉक्स यानी कि आपकी ऑक्सीजन कंजप्शन, एक क्वेश्चन इस बारे में था। और PCR एंड एनाबॉलिक थ्रेशोल्ड नॉट इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, तो ये 100 मीटर स्प्रिंट या शॉर्ट पुट, ये ऐसे इवेंट्स, ऐसे ही कोई भी इवेंट जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाए उन पर था। इंड्योरेंस डेवलप कैसे हम डेवलप करते हैं? ये सर्किट ट्रेनर से करते हैं। फॉर मूवमेंट एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन था, जिस तरह साइकोलॉजी के हवाले से भी एक क्वेश्चन था। एक्सरसाइज फॉर मसल स्ट्रेंथ, ये पोलापा इसका आंसर। कॉपिंग स्टाइल, कॉपी विद स्ट्रेस, इसका आंसर था। टीचर स्टूडेंट इफेक्टिव वर्क टुगेदर, फार्मर आर सक्सेसफुल, इसका आंसर था। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी सबसे ज़्यादा जो हमें एनर्जी हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कंपिटेंस, क्लाइंट वेलफेयर प्रोफेशनल रिलेशन एंड असेसमेंट टेक्निक्स, इसका आंसर था। यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कंपिटेंस, तो इसका आंसर था क्लाइंट वेलफेयर प्रोफेशनल रिलेशन एंड असेसमेंट टेक्निक। डाउन सिंड्रोम, इसका था स्ट्रेंथ पावर एंड बैलेंस, इसमें मोस्टली लोगों का ख्याल था कि इसका आंसर बैलेंस है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज मोटिवेशन, यानी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस किससे इंक्रीज़ होती है? मोटिवेशन से इंक्रीज़ होती है। 5 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर कौन था? पैट समरास है, ये सवाल भी आया होता। मेन पर्पस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन टू होलसम डेवलपमेंट, यह तमाम मुकम्मल जो है वो किसी भी शख्स की या किसी माशरे की जो डेवलपमेंट है वो मकसद है फ़िज़िकल एजुकेशन का। कंप्लीट डाइट, CDA, इस तरह के कोई ऑप्शन था। विटामिन प्रेजेंट इन, ए विटामिन ए, गावा यानी कि अमरूद के में विटामिन ए वगैरह पाया जाता है। यूनी एक्सल जॉइंट, और इसका जवाब है एल्बो जॉइंट। तो ये तकरीबन आलमोस्ट दोनों वीडियोस में सारे का सारा पेपर जो है वो डिस्कस हो चुका है। तो इससे आप लोगों को रहनुमाई मिलेगी कि आपने जो ये क्वेश्चन भी कोशिश करें। मैंने तो कोशिश की है कि तकरीबन तमाम सवालों के जवाब दूँ, लेकिन कहीं पे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलती हो सकती है। आप मज़ीद इनको चेक करें, इससे रेलिवेंट और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये आपकी आगे टेस्ट में कामयाबी की सिमत का तयन करेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो डाटा आपको मिलता है ये वीडियोस में बनाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपकी कोई भी क्यूरीज़ हो आप उसको कमेंट करें, और मेरा नंबर जो है दिया गया है, इस वीडियो में भी है और वीडियोस में भी है। अगर यहाँ से ना मिले आपको तो आप उसमें आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप उस पर यूट्यूब पे जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मौसर जवाब मिलेगा। और अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।